नमस्कार प्रिय भक्तगण, आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड पाठ अर्थ सहित भाग 5। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ तहाँ गए सकल सबा, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निश्चर पोच। इसका अर्थ है तब, इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी और 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। तज देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। इसका अर्थ है सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू ही मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब सहा नहीं जाता। आनी काठर चुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। इसका अर्थ है काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाइसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइसी। निस नल मिलु सुनी सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। इसका अर्थ है सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। इसका अर्थ है सीता जी मन ही मन कहने लगी, अब क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर ये एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि स्रवतन आगी, मानहु मोई जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। इसका अर्थ है चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, दे अगिनी जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। इसका अर्थ है तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीता तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दिन, हरसि उठी कर गहयू। इसका अर्थ है तब हनुमान जी हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। इसका अर्थ है तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर
सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई जय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। इसका अर्थ है वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी यानी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुनु बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। इसका अर्थ है वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होति किन्ह भाई। तब हनुमंत निकट चली गयु, फिर बैठी मन विस्मय भयु। इसका अर्थ है सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह रे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन्हि राम तुम कह सही दानी। इसका अर्थ है हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी यानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। इसका अर्थ है सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी मेरे साथ श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।